Assalamualaikum students, welcome in Mathematics Point. Today I'm here with chapter 5, Linear Equations and Simple Inequalities exercise 5D, question 4 to 6. So first of all we have to move towards the books and read out the statement. Okay, Gigi, question number 4 that we have, find the smallest rational value of y that satisfy the inequality 8 less than is equal to 7y. First of all, you should have to know about the concept of rational numbers. Rational numbers are those numbers that are written in the form of p by q. ठीक है, the numbers that are in the form of division. जो डिवीजन के फॉर्म में नंबर होते हैं p by q की फॉर्म में नंबर होते हैं, p और q कोई भी वेरिएबल हैं तो रैशनल नंबर्स होते हैं. आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है y की जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हो. व्हेनेवर यू पुट आउट द वैल्यू तो आपके पास इनइक्वालिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि 8 लेस देन इक्वल टू हो 7y. वट एवर द वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. तो जब आप उसको पुट भी करें तो 8 लेस देन और इक्वल टू ही उसके होना चाहिए. Okay, ji, first of all we have to write down the equations that we have 8 less than is equal to 7y. ठीक है, आपके पास साइन ये होते हैं, दैट इज द साइन ऑफ लेस देन एंड दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन. ये ओपन माउथ जो होता है ग्रेटर देन का साइन होता है और जिसमें ये टिप आती है ये वाली तो ये हमारे पास लेस देन का हमारे पास साइन होता है. देन व्हेन यू हैव द साइन this line, that's mean this is less than and equal to, and if you have this sign and this bar, so that's mean this is greater than and equal to. ठीक है, ये जो आपके पास एक लाइन होती है this represent the equal to. So in this situation we have 8 less than and equal to. आपके पास ये साइन फॉलो हो रहा है. So आप इसको वैल्यू फाइंड आउट कर ले. मैं अरेंजमेंट इसकी इस तरह से कर रही हूँ. आई राइट ऑन 7y. वेरिएबल को मैं लेफ्ट साइड पे रख रही हूँ. अब देखें वेरिएबल की तरफ हमारे पास ओपन माउथ है तो आपने साइन को इसी तरह से प्लेस करना है. ठीक है, 7y is greater than or equal to. When I just shift the term y towards the left side of the equal, so again the 7y have the opening face greater than or equal to 8. Now we have to separate the variable from the coefficient. Coefficient is 7, so we have to divide the 7 on both sides. ये कोफिशिएंट हमें रिमूव करना है. कोफिशिएंट कौन सा पार्ट है, ये जो मैंने भी बॉक्स बना रही है. ठीक है, वेरिएबल के जो स्टार्ट में लिखा होता है वो आपके पास कोफिशिएंट होता है. इसको मुझे रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड में डिवाइड कर देते हैं. y इज इक्वल टू, अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू आपके पास 8/7 है, सो 8 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1.14. ठीक है, आप इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लो या चाहे ऐसे लिख लो. आपके पास क्या आ रहा है 1.14 और डिवीजन की फॉर्म में देखो तो आपके पास क्या आ रहा है 8/7. अगेन मिक्स्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम. ओके जी, एंड इसको अगर हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखें सो वी डिवाइड 8/7. 7 1 0 7 subtract 1, so this is 1 whole 1/7. so y greater than and equal to 1 whole 1/7. आपके पास था इस इनइक्वालिटी को ये क्या कर रहा हो, प्रूव कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो. तो हम ऐसा करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं. वैसे आंसर ये आपके पास फाइनल है. So here we just check, so it is satisfy or this inequality 8 less than is equal to 7y. So the value of y is 1 whole 1/7. 1 whole 1/7. Mixed form इसकी फिनिश करें. 7 1 0 7 plus 1 8/7. सो 8 लेस देन इज इक्वल टू 8. ठीक है, आपके पास 8 लेस देन इक्वल टू 8 हो गया. हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करी, इक्वल का साइन आ गया ना. सो लेस देन इक्वल यानी कि या लेस हो सकता है या इसकी इक्वल हो सकता है. सो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करी है. ओके जी, द क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 20x greater than 33. फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x if x is a prime number. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी. ठीक है, वट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स दे शुड बी प्रूव और सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. आप जब वैल्यू पुट करें एक्स की तो जो भी वैल्यू हो वट एवर यू हैव टू पुट इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल एक्स हियर. सो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो वैल्यू 33 से ग्रेटर यू, फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकेंड, आपके पास एक्स जो भी होगा वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आना चाहिए. आपके पास एक्स प्राइम नंबर होगा और इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो आपका आंसर करेक्ट होगा. सो मूव टूवर्ड्स द आंसर. Okay ji, so we write on the question number 5, that is 20x and greater than 33. So here again we have to remove this coefficient.
We just need to find out the value of variable. So divide this 20 on both sides. X is equal to 33 divided by 20. Now divide it 33 divided by 20. 33 divided by 20 is equal to 1.65. X is equal to 1.65. Okay, we can write it as x is equal to 2. राउंड ऑफ करके 2 बन जाएगा हमारे पास. ठीक है, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो आपके पास जो टर्म होती है राउंड ऑफ हो जाती है. तो ये जो 1 है ये राउंड ऑफ होकर हमारे पास क्या होगा, 2 टर्म हो जाएगी. अब हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई करिए. ये हमारे पास दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर and we have to find out that this situation satisfies the question or inequality, so we can check by putting the value. ये necessary part है, आप खुद check कर सकते हैं बस. 20 into 2, 2 0 is 0, 2 2 is 4, so 40 greater than 33. so ये condition satisfy होगी check की. ये आप करना चाहो तो कर लो, वरना ना पार्ट करो. और x जो था हमारे पास वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आना चाहिए था. 1 ना हमारे पास प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है. ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारे पास 2 होता है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है. ओके जी, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द inequality 3x less than minus 105. Okay ji, in this question we have to find out the greatest odd number. First of all, you have to look out the inequality. In inequality we have the minus 105. Whatever the value of x, when we multiply that value of x with the 3, so that value should be smaller than minus 105. Now one thing that is very important, that in the minus term that are the greater will become the smaller one. For example, 2 is greater than 10, but when we have minus 10, so in that case 2 become greater than minus 10. ठीक है, so माइनस में जो टर्म जितनी बड़ी वैसे कंसीडर होती थी, प्लस में वो माइनस साइन के साथ उतनी स्मॉलर हमारे पास आ जाती है. Okay जी, now move towards the solution. I just write down the equation, that is 3x less than minus 105. The process will be the same. We just have to remove the coefficient again, this part that I just put in the box. So we have to find out the value of x. Now whatever the value of x, that value should satisfy this inequality. जो भी value हो इस inequality को satisfy करती हो. x is equal to minus 35. ठीक है, अब ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. ग्रेटेस्ट हमारे पास क्या था, इंटीजर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ग्रेटेस्ट ओल्ड इंटीजर. ठीक है, ग्रेटेस्ट ओल्ड इंटीजर फाइंड करनी थी, दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. अब चेक कहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी होता है, हम पुट करते हैं इसको इस इक्वेशन में एंड जस्ट चेक आउट दैट इट सेटिस्फाई और कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज minus 35. सो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू, so it become 3 5s are 15, 5 1 carry, 3 3s are 9 plus 1 10, so minus 10. So this value is not satisfy this situation, as 105 is equal to minus 105, not less than minus 105. Both the terms are same, so this sign is not satisfy the inequality, or this value of x not satisfy the inequality equation. So what is need to do here, we just consider the other odd integer minus other odd integer that satisfy the equation. अब अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट हमने कंसीडर करना था, 35 जो वैल्यू आई थी वो तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करी, सो वी जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ एक्स minus 37. ठीक है, 35 से ओड को कंसीडर करना, इवन तो कंसीडर नहीं करना कि minus 36 तक मूव करूँ. सो नेक्स्ट ओड हमारे पास नंबर कौन सा होगा, minus 37. 37 को कंसीडर करते हैं. इसको मैं बॉक्स बना रही हूँ, हाईलाइट करी हूँ ताकि आपको क्लियर हो. अब हम इसका चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास कि नहीं. ओके जी, इसको पुट कर लेते हैं. 3 इंटू माइनस 37, यस माइनस 37 लेस देन इज इक्वल टू 105. 3 7s are 21, 1 to carry, 3 3s are 9 10 11, minus 111. ओके जी, नाउ इट्स गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. अब देखिए, अगर पॉजिटिव में होता तो 1 1 1 हमारे पास ग्रेटर था, लेकिन माइनस में जो चीज़ जितनी ग्रेटर होती है उतनी स्मॉलर कंसीडर होती है. तो हमारे पास माइनस 111 लेस देन हमारे पास है minus 105 से. तो ये हमारे पास सेटिस्फाई करिए हमारी इनइक्वालिटी को.
ठीक है, तो हमने क्या करना है, 35 जो हमारे पास वैल्यू थी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो हमने वो पॉसिबल ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इंटीजर कंसीडर करना है जो कि हमारे पास इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर ले. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x -37. तो ये -35 से -37 कैसे हुआ, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, यू जस्ट टू चेक आउट योर इनइक्वालिटी सिचुएशन. सो आई होप सो अब आपको क्लियर होगा. स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. And at the end, the very important thing, don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon and like the video. Take care yourself. Allah Hafiz.